बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकुओं ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया, ये खबर है। इस तरह के जो अंडरटेकिंग्स होती हैं वो जाहिर है बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल स्ट्रेंथ, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ों की तकाजा है। तो ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश इस पोजीशन में नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गिव अप कर लिया। हमें इंडियन अथॉरिटीज की मदद की अब जरूरत पड़ गई है, इंडियन नेवी की हेल्प की जरूरत है। उसके बाद भारत की मदद डिमांड करनी है बहुत। इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाजों को रेस्क्यू किया था। उससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया। और उससे पहले ईरान के लोगों को, बांग्लादेश की शिप जो सी है वो जो यूएई जा रही थी कोयला लेके, उसे सोमालिया के डाकुओं से बचा लिया कुछ दिन पहले। हाँ। भाईजान बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, और दीगर अदर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको अगर आप सारी चीज़ें मद्देनजर रखें तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं, और ये ठीक है, सोचते हैं, पाकिस्तान से हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मेन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, इंडिया किस तरीके से उनके साथ रिलेशन बेहतर रखे हो? बेसिकली नेबर है और इंडिया के उनके साथ अपने जाती मुफादात हैं। सारी बेसिकली मुफादात की गेम है और मुफादात को लेकर सारे मामला चल रहे हैं। नहीं तो ये गलत बात है आपके ख्याल से? लेट्स सपोज इंडिया अगर अपना फायदा सोचता है, बांग्लादेश अपना फायदा सोचता है, अफगानिस्तान अपना, ये गलत बात है। ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, ये चीजें तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, जो आपकी खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन आज के दौर में वो लोग, हम अगर कर भी लें, हाँ, नो डाउट, या फॉरेन पॉलिसी बेहतर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म के हवाले से जो उनका शिकवा रहता है या उनका स्टांस है, वो जब इन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे। इस पे वर्किंग रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायलट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वेसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको, इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया, और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट व्हाई चाइना इज़ नॉट playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड इट रीचेस टिल ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना, एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया, जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड है, एम्स्टर्डम आइलैंड है,
एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे, केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है और हम इसे इंडियन ओशन रीजन कहते हैं। और जो जैसे कहते हैं ना इंडियन ओशन इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया हुआ है कि इंडिया बेसिकली एक डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसके जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको वो समझ रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली एक ही बात कर रहे हैं कि भाई इस ये जो रीजन है इसमें आप देखें कि जो 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट है, फिर जो मेजर ग्लोबल एक्सेस है फूड को, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। सो आप इसको ये देख लें कि कहाँ पे अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से शुरू होना, केप ऑफ गुड होप ये जो इलाका है वहाँ से शुरू होना और वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है जी, ये जो है तकरीबन कहा जाता है कि 39 नेशंस हैं विद 2.4 बिलियन पीपल।